अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल्स के नाम देने में किन किन रूल्स का ख्याल रखना है वेरिएबल्स को नाम असाइन देते हुए। सबसे पहले तो आप ये करें कि आप उसमें स्पेस दे सकते हैं। जैसे मैं वैल्यू इसको कर देता हूँ 1। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं इसको स्पेस देता हूँ, सबसे पहले मैं इसको वैल्यू 1 के तौर पर प्रिंट करता हूँ। देखिए ठीक प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पर स्पेस देता हूँ, स्पेस यहाँ भी देना है। एरर, 2 एरर आए हैं। एंटर प्रेस करें। F6 डिक्लेरेशन सेंटेक एरर इन फंक्शन मेन, लाइन 3 पर है। तो ये लाइन 3 है, उस पर उसने एरर दिया। तो स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल के नाम में। दूसरा, आप इसमें नंबर भी लिख सकते, जैसे मैंने वैल्यू 1 कर दिया, यानी ये नंबर भी उसको नंबर भी दे सकते हैं, इंटीजर। और दूसरा रूल ये है कि आप इसमें अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। जैसे वैल्यू 1 अंडरस्कोर वैल्यू अंडरस्कोर 1, यहाँ भी वैल्यू अंडरस्कोर 1, देखें वही रिजल्ट आया है। और ये थे रूल वेरिएबल्स को नाम देते हुए। अब मैं आपको वेरिएबल्स को अच्छे तरह नाम देने के लिए कुछ मज़ीद रूल बताता हूँ। पहले प्रीफिक्स यूज़ करें। पहला रूल प्रीफिक्स। अब ये वैल्यू 1 है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये इंट टाइप की। अगर हम इसे बाद में वैल्यू असाइन करना चाहें तो बाद में हमें पता नहीं चलेगा। जैसे अगर इसको मैं यहाँ पर दोबारा से वैल्यू देना चाहता हूँ, वैल्यू 1 वैल्यू अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू, अब मुझे पता नहीं है कि मैं इसको क्या दूं। यहाँ तो मुझे पता चल गया ना, डिक्लेयर करते हुए मैंने उस वक्त उसे इनिशियलाइज कर दिया। अगर मैं यहाँ पर उसे कोई और वैल्यू दे दूं, जैसे 3.14 पाई की वैल्यू दे दूं, तो ये तो इंटीजर टाइप वेरिएबल है, ये पाई की वैल्यू में से 3 तो रख लेगा, लेकिन 0.14 ख़त्म कर देगा। तो इसके लिए अगर मैं एक काम कर लूँ कि मैं प्रीफिक्स यूज़ करूँ, से इंट, तो अब मुझे अच्छी तरह पता चलेगा। यहाँ जैसे ही मैं लिखूंगा इंट, तो अब मुझे पता है कि ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है और उसको मैं वैल्यू दूंगा तो वो 3 होगी या फिर 314। मैं उसमें डॉट नहीं डाल सकता हूँ। तो ये असूल रखें जहन में कि आप उसका प्रीफिक्स यूज़ करें। और यह जैसे यहाँ प्लाई के साथ मैं FLT फ्लोट के लिए लगा देता हूँ। प्रीफिक्स देने का 2 फायदे हैं। एक तो आप को पता चलेगा इसकी टाइप क्या है। दूसरा, आप एक ही नाम को 2 डेटा टाइप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्लोट FLT वैल्यू 1, तो मैं 2 यूज़ कर सकता हूँ। 2 वैल्यू एक ही नाम की 2 वैल्यू मुख्तलिफ डेटा टाइप के साथ इज इक्वल टू 3 पॉइंट फलाना फलाना। दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि इससे आपको पता चलता है कि उसकी टाइप क्या है। अच्छा, अगला रूल, अगर हम कांस्टेंट को यूज़ करना चाहें उसके लिए, तो दूसरा कैमल केस वो इस तरह है कि आप वेरिएबल का जो नाम है उसका हर वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको बड़ा लिखे। जैसे मैंने वैल्यू का V बड़ा लिखा है, अगर ये यहाँ पर मैं दे देता हूँ वैल्यू 1, तो मैंने 1 का O बड़ा लिखा है क्योंकि ये दूसरा वर्ड है। तो इसी तरह हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट बड़ा लिखें, इससे वर्ड पढ़ने में आसानी होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1, यहाँ भी V कर दूं, तो ये देखें वही मतलब है इसका, लेकिन ना सिर्फ फ़र्क यह है कि अगर मैं इसके पहले अल्फ़ाबेट को बड़ा लिख दूं दोनों के, तो ये पढ़ने में आसानी होगी। दूसरा जो प्रीफिक्स है, आप उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ I लिख सकते हो इंटीजर के लिए, और फ्लोट के लिए
सिर्फ f लिख सकते हैं। अब मैं इनको प्रिंट करता हूं। f value 1_1 इज %f। मैं 3 इशारे हैं तो 3 तक प्रिंट करना चाहता हूं उसको, कामा f value _1। यहाँ इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, ये इसका नाम मैंने चेंज कर दिया है, तो यहाँ भी आई सिर्फ आई कर देता हूँ फ्लोट के साथ। कंट्रोल F9 रन करता हूँ, देखिए ठीक आया है। हाँ, यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, न्यू लाइन का करेक्टर। अब देखें वही रिज़ल्ट आया है। तो वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर भी वैल्यू 1 कर देता हूँ, वैल्यू _1 _1 कंट्रोल F9 रन, फिर वही रिजल्ट आया है। तो ये थे वेरिएबल्स के नाम देते हुए कुछ रूल्स का जो ख्याल रखना था, वो ये रूल्स थे। दूसरा, आप अगर कांस्टेंट को, किसी कांस्टेंट वेरिएबल को ताकि उसका पता चले आसानी से, उसका रूल ये है कि आप उसको बड़े हरूफ में लिख सकते हो। जैसे ये कांस्टेंट वेरिएबल है पाई, तो मैंने उसको PI बड़ा लिखा है। तो कांस्टेंट का रूल ये याद रखें कि अब उसके सारे हर्फ बड़े लिखें, तो पता चलेगा कि ये कांस्टेंट वेरिएबल है। अच्छा, तीसरा असूल कि वेरिएबल को जब नाम दे तो ऐसा नाम दे कि पता चले कि वेरिएबल का मकसद क्या है, ये किस मकसद के ये वेरिएबल यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ मैंने नाम दिया है पाई, तो वाज़े पता चलता है कि ये पाई की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कैरेक्टर टाइप का, तो मैं इसका C कंपनी नेम डिक्लेयर कर दिया है। C कंपनी नेम इज इक्वल टू R। तो इससे बात से पता चलता है कंपनी नेम कि ये किसी कंपनी का नाम ही होगा, ये वेरिएबल कंपनी के नाम को स्टोर करने के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो आप भी ख्याल रखें, वेरिएबल के नाम को ऐसा नाम दें कि जिससे उसके वेरिएबल के मीनिंग्स शो हों, कि ये किस लिए उसका मकसद शो हो। तो ये था आज का लेसन वेरिएबल का पार्ट 3। अगले लेसन में आपको स्कैन का तरीका बताऊंगा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कोई समझ ना आया हो तो कमेंट्स करें, और अगर आपको लेसन अच्छे लगें तो प्लीज़ दूसरों को भी रेफ़र करें ताकि वो भी इससे कुछ सीखें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।